हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्गेनिक रूफ टॉप गार्डनिंग। आज हम जिस पौधे के बारे में बात करने वाले हैं वो है अपराजिता। ये खूबसूरत सा पौधा अपराजिता का और इसके खूबसूरत से फूल। हम सभी जानते हैं कि अपराजिता दो रंगों में आती है, एक तो ये नीला फूल और एक सफ़ेद। दो तरह के फूल देती है ये, दो तरह की अपराजिता को हम अभी तक जानते हैं। मेरे पास नीले रंग की है और आप देख सकते हैं इसमें कई सारे फूल आ रहे हैं अभी, और इसमें सीड्स भी बन रहे हैं, यानी कि इसकी जो ये फली है, जब इसका फूल खिल जाता है उसी में से ये फली तैयार होती है और इसके अंदर इसके बीज हैं। इन्हीं बीजों से हम अपराजिता का पौधा लगाते हैं। अपराजिता बहुत ही अच्छा पौधा है, बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है, बहुत ही अगर हम इसका मेडिसिनल यूज़ देखें तो बहुत ही गुणों से भरपूर है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने हज़ारों लाखों साल पहले बहुत से प्रयोग किए हैं वनस्पति के ऊपर, और उनके प्रयोगों के द्वारा जो हमें रिज़ल्ट मिले हैं वो आयुर्वेद जिसे हम कहते हैं, आयुर्वेद में वो सारे रिज़ल्ट लिखे हुए हैं। उसी के अनुसार आज मैं आपको कुछ औषधीय गुणों के बारे में, अपराजिता के औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगी। अपराजिता का जो प्रयोग है वो ज्योतिष में भी होता है, वास्तु में भी होता है और तंत्र में भी होता है और आयुर्वेद में भी होता है। तो आज हम आयुर्वेद की बात ज़्यादा करेंगे। वास्तु के बारे में अगर हम बात करें तो जो अपराजिता है उसको नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि जो उत्तर पूर्व का जो कोना होता है उस जगह पर लगाना चाहिए, तो वास्तु दोष अगर आपके घर में कोई है तो वो दूर हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका इसके अलावा और भी बहुत से इसके तांत्रिक या ज्योतिषीय उपाय हैं जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपराजिता के औषधीय गुणों के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अपराजिता जो है इसकी पत्तियाँ, फूल, बीज या इसकी जड़ सभी का प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में, या किसी न किसी बीमारी को दूर करने के लिए इसका हर जो पार्ट है वो यूज़ होता है। तो आज हम बात करते हैं कि इसके जो मेडिसिनल यूज़ हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अपराजिता जो है एक एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक पौधा है। अगर आपको कोई गुप्तांग का रोग है, जिसे हम बोल सकते हैं जेनाइटल इन्फेक्शन, अगर आपको इस तरह का कोई इन्फेक्शन है, पस है, सूजन है, तो उसमें अपराजिता बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और उसका प्रयोग किस तरह से हो सकता है प्लीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। यदि आपको मूत्र रिलेटेड, यानी कि यूरिन रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, रुक रुक कर पेशाब आता है या बहुत जल्दी जल्दी आता है या जलन होती है, इस तरह की कोई भी परेशानी होती है, तो उसके लिए एज अ मूत्रवर्धक के रूप में भी आप इसको अपराजिता को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो अपराजिता के जो पत्ते होते हैं उनको पीस कर शरबत की तरह बनाकर उसमें मिश्री मिलाकर अगर आप रोज़ इसका सेवन करते हैं तो आपको जो पेशाब से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, और जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाता है तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। डिमेंशिया में भी फ़ायदेमंद है। जब किसी की याददाश्त अगर में कुछ प्रॉब्लम होती है और उसे याद नहीं रहता है, तो उस तरह की चीज़ों को भी दूर करने में अपराजिता बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पीलिया रोग में भी बहुत फ़ायदेमंद है। टॉन्सिल्स की अगर आपको परेशानी है तो इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर उसका अगर हम गरारे करते हैं या गार्गल्स करते हैं तो टॉन्सिल्स भी ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज़ में भी उपयोगी है। दिल की बीमारियों में भी फ़ायदा करता है। यदि आपको बुखार है और बुखार ठीक नहीं हो रहा है, बार बार आता रहता है, तो इसका काढ़ा बनाकर पीने से ये परेशानी दूर होती है। और इसके अलावा अगर आपको इसकी जड़ मिल जाती है तो जड़ को सिर्फ लाल धागे में बांधकर गले में पहनने मात्र से आपको ये जो बार बुखार आता है वो दूर हो जाता है, ये वाली परेशानी दूर होती है।
नर्वस सिस्टम को भी स्वस्थ रखता है। आपके जो प्रजनन संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनमें भी उपयोगी होता है। और आपके जो ये पीलिया रोग जो होता है उसमें भी फ़ायदेमंद है। अगर आपको कब्ज़ है तो कब्ज़ को दूर करता है। अगर आपको कुछ इस तरह के रोग हैं, जेनाइटल रोग जिनको बोला जाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगी। मेल और फीमेल्स में कुछ अलग तरीके की परेशानियां होती हैं और कुछ सेम होती हैं। तो उनके जेनाइटल्स में अगर कुछ इन्फेक्शन है, मेल से फीमेल्स दोनों की में अगर किसी को भी कोई भी इन्फेक्शन है, गुप्तांगों में पस है या इचिंग है या इस तरह की कोई परेशानी है, तो जो अपराजिता है, अपराजिता की जो पत्ते होते हैं उनको उबाल कर और उसके पानी से, जो उबला हुआ पानी है उससे गुप्तांगों को धोने से जो संक्रमण है या सुजाक है वो उसमें लाभ होता है। हाइड्रोसिल में भी लाभ होता है। तो आप इसके पत्तों को उबाल कर और उसके पत्तों से अगर आप गुप्तांगों को धोते हैं तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन मेल या फीमेल किसी में भी हो तो वो दूर होता है। इसके अलावा मेल्स में अगर अंडकोश में सूजन आ जाती है तो अपराजिता के जो बीज होते हैं, बीज यानी कि जो ये फलियों से जो निकलेंगे, इन बीजों को पीस कर अगर आप थोड़ा सा गर्म कर लें, गुनगुना करके रुई पर फैला लें और उसको अंडकोश पर बांध लें और ऊपर से जो लंगोट होता है वो बांध लें, तो जो अंडकोश की जो सूजन होती है वो दूर हो जाती है। फीमेल्स में नॉर्मल डिलीवरी के लिए आजकल क्या हो गया है कि नॉर्मल डिलीवरी 90% ना तो हॉस्पिटल वाले करना चाहते हैं और ना ही हो पाती है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फिज़िकल काम फीमेल्स नहीं करती हैं, तो जिसकी वजह से उनके यूट्रस में बहुत प्रॉब्लम होने लग गई है। तो 90% सिजेरियन हो रही है। तो अगर आप सिजेरियन नहीं चाहते हैं डिलीवरी को और नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, तो इसके लिए अपराजिता की जो जड़ होती है उसको धागे में बांधकर कमर में बांध लें, तो नॉर्मल डिलीवरी होगी और जो प्रसव पीड़ा होगी उसमें आराम मिलेगा और प्रसव सहज ढंग से हो जाएगा। बस आपको इतना करना है कि जैसे ही डिलीवरी हो जाए तो आप इसको तुरंत हटा दें और आपकी जो सर्जरी की, जो सिजेरियन होने की जो संभावना है वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा फीमेल्स में एक और समस्या होती है, वो है ओवर ब्लीडिंग की, या पीरियड्स जल्दी जल्दी होने लगते हैं या ओवर ब्लीडिंग होती है, ये बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए अपराजिता के 4-5 पत्तों को पानी में मिलाकर पीस लें और उसके रस में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से ये ओवर ब्लीडिंग की या जल्दी जल्दी पीरियड्स होने की या पेनफुल पीरियड्स होने की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। जो अपराजिता है, अगर एक फीमेल्स में एक प्रॉब्लम है, वो कई बार होता है कि डिलीवरी के टाइम पर जो उनकी जो यूट्रस है वो बाहर निकल आती है या अपनी जगह से खिसक जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए अपराजिता के पत्तों को और साथ में चांगेरी घास, एक चांगेरी घास होती है जिसको खट्टी मिट्टी भी बोलते हैं, चांगेरी घास और अपराजिता के पत्तों को दोनों को मिलाकर उबाल लें और उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल दें उबालने के बाद, और उसके पानी से योनि को धोने से जो गर्भाशय है वो सिकुड़ने लगता है तथा इसकी जो गर्भाशय है वो अपनी जगह पर जाने लगता है। जैसे अगर वो खिसक जाता है, इधर उधर हो जाता है अपनी जगह से, तो वो अपनी जगह पर चला जाता है, जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सिकुड़ने लगता है। तो और इसके अलावा किसी भी और तरह का जो इन्फेक्शन होता है योनि में, अगर हो गया है, पस पड़ गया है या इन्फेक्शन है किसी तरह का, इचिंग है, तो उसमें भी इस पानी से बहुत लाभ होता है। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अपराजिता के बहुत से प्रयोग हैं, मैं सिर्फ कुछ बता रही हूँ आपको, और साथ में ये भी बता रही हूँ कि आप किसी आयुर्वेदिक जो चिकित्सक होते हैं उनका परामर्श ज़रूर लीजिएगा इनका प्रयोग करने से पहले। तो अगर आपको खांसी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है तो भी अगर आप इसका काढ़ा पीते हैं अपराजिता का, उसमें फ़ायदा होता है। अगर आपको सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या है तो
इसकी जो जड़ होती है, अपराजिता की जो जड़ होती है, उसका रस नाक में डालने से माइग्रेन दूर होता है। अस्थमा की अगर प्रॉब्लम है उसमें भी ये फ़ायदा करती है अपराजिता। पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उनमें भी उनका भी एक उपाय के तौर पर अपराजिता का प्रयोग कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग दूर करता है। और डिमेंशिया का मैंने आपको बताया ही है, डिमेंशिया में भी फ़ायदेमंद है ये इसका काढ़ा। अनियमित मासिक धर्म को भी ठीक करता है तथा प्रजनन संबंधी बीमारियों में भी उपयोगी है। तो इस तरह से ऐसे बहुत से गुणों से भरपूर है ये जो अपराजिता का जो पौधा है, और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो आप भी अपने आंगन में इस खूबसूरत से पौधे को अवश्य लगाएं। आप देख सकते हैं इसका पौधा कितना खूबसूरत होता है, और इसके फूल तो बस क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो आप आज ही अपराजिता का पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार भी अपराजिता का जो पौधा है गुरुवार या शुक्रवार को लगाना चाहिए। तो आप किसी भी दिन, वैसे तो किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्योतिष की बात करें तो गुरुवार या शुक्रवार को अपराजिता को घर में लेकर आना चाहिए और घर में लगाना चाहिए। और वास्तु दोष ये दूर करता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अपने घर में अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है या आपको लगता है कोई तंत्र मंत्र हुआ है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आप अपराजिता के पौधे को घर में ज़रूर जगह दीजिए, अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप इससे रिलेटेड कोई और उपयोग आपको पता है तो प्लीज़ वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।